औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब लोग? आने वाला रमज़ान आप सब के लिए बरकतें, नेमतें, रहमतें लेकर आए, आमीन या रब्बिल आलमीन। और हम माह रमज़ान का इस्तक़बाल करने के लिए तैयारियां कर रहे हैं, और इसको हमें कैसे गुजारना है, इसमें क्या क्या नुक्ते हैं जिनसे हमने अपने आप को बचाना है, जिनको हमने करना है, वो सब जो बयान किया है वो रसूल खुदा ने एक खुतबे में बयान फरमाया था शाबान के महीने में, जिसे खुतबा शबानिया के नाम से याद किया जाता है, जिसमें आपने रमज़ान की फ़जीलत बयान फरमाई है। चूँकि ये खुतबा माह शबान के आखिरी जुम्मे को इरशाद फरमाया, इसीलिए खुतबा शबानिया के नाम से मशहूर है। इस खुतबे में माह रमज़ान की अज़मत के अलावा मातहत और मोहताजों का ख्याल रखने, आँख कान और ज़बान को काबू में रखने, कुरान की तिलावत करने, सलावात भेजने और क़यामत को याद करने की सिफारिश की गई है। इस खुतबे के आखिर में इमाम अली के इस सवाल पर कि माह रमज़ान में सबसे अफजल अमल कौन सा है, पैगम्बर अकरम ने गुनाह से दूरी इख्तियार करने को इस महीने का सबसे अफजल अमल करार दिया। और इसी महीने में इमाम अली की शहादत की खबर देते हुए आपके बास फ़ज़ाइल और मनाक़िब की तरफ भी आपने इशारा फरमाया है। और इसी खुतबे को बहुत सी अहम तरीन किताबों में भी नकल किया गया, जैसे शेख सद्दूक ने ईवानुल अख़बार व रज़ा में, और मोहम्मद बाकर मजलिसी ने बिहारुल अनवार में, शेख आमली ने वसाइल शिया में, शेख अब्बास कुम्मी ने मफ़ातुल जिना में, बहुत से जगह इस खुतबे को लिखा गया, इस खुतबे की फ़जीलत को बयान किया गया। और इस खुतबे की अहमियत को बयान करते हुए चंद नकात रसूल खुदा ने बयान फरमाए हैं कि इस महीने में जहाँ हमने रोज़ा रखना और दीगर इबादत का सवाब बयान हुआ, वहाँ हमें सबसे पहले जो हमें ताकीद हुई है कि रहमत इलाही से महरूम ना रहने की ताकीद है, कि हमें ये वो महीना मिल रहा है कि जिसमें हम अल्लाह को राज़ी कर सकते हैं, अपने गुनाहों की तौबा के ज़रिए से हम उससे रुजू कर सकते हैं, हम अपनी माफ़ी तलब कर सकते हैं, और रहमत इलाही के दरवाज़े खुले हुए हैं। खुदा की रहमतों के दरवाज़ों का खुलना, शयातीन का जंजीरों में जकड़ जाना, रोज़े की हुर्मत का ख्याल रखने, क़यामत की भूख और प्यास की याद हो, मातहतों, मोहताजों, बुज़ुर्गों और बच्चों का ख्याल रखें, सिला रहमी करें, अफ्तारी देना, यानी अगर एक खजूर या पानी के एक घूंट के भी ज़रिए हम किसी के रोज़ा अफ्तार करवाते हैं तो उसका भी बहुत सवाब है। आँख कान और ज़बान की हिफाजत करें, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो गुनाह होते हैं वो हमारी आँख, हमारे कान या हमारी ज़बान ही कर रही होती है। नमाज तौबा, दुआ और इस्तग़फ़ार पे ख़ास तवज्जो देना, तिलावत कुरान करीम, बहुत ज़्यादा सलावात पढ़ना, और लोगों पे जुल्म सितम से परहेज़ करना, खुश इखलाक़ी। खुतबे के आखिर में इमाम अली ने इस महीने में सबसे अफजल अमल के बारे में सवाल किया, तो पैगम्बर अकरम ने गुनाह के तर्क करने को इस महीने का सबसे अफजल महीना करार करवाया, और आपकी शहादत की तरफ भी उन्होंने इशारा किया। यानी बेहतरीन ये खुतबा है ये, जिसमें अगर हम इस खुतबे को गौर से पढ़ें और इस खुतबे को हम समझें तो हमें रसूल खुदा ने बता दिया कि किस तरह से हमने इस रमज़ान को गुजारना है, किस तरह से उस खुदा को राज़ी करना है, किस तरह से हमने गरीबों के साथ सुलह रहमी करनी है, किस तरह से हमने रोज़ेदारों के रोज़े को अफ्तार करवाना है। अगर हम इसके मुताबिक चलें, इस खुतबे के मुताबिक, रसूल खुदा के मुताबिक अगर हम चलें तो हम अपना बेहतरीन रमज़ान करार दे सकते हैं। और खुदा हम सब को तौफीक दे कि हम इस रमज़ान को अपना बेहतरीन रमज़ान करार दे। और इसके साथ ही अगर आज की मेरी इस वीडियो को आपको पसंद आई हो तो इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूला करें, ये आप लोगों का प्यार होता है। शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स किया करें, ताकि मुझे पता चले मेरी वीडियो लोगों तक पहुँच रही है, और ताकि आगे